बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम अपने इस वीडियो क्लास के माध्यम से क्लास 12th के बच्चों के लिए इंग्लिश का क्लास शुरू करने जा रहा हूं। और ये डेमो क्लास है। इस डेमो क्लास के माध्यम से आप समझेंगे कि हम अपने जो सिलेबस है उसको कैसे कवर करेंगे, और पूरा सिलेबस आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो जो भी इच्छुक बच्चे होंगे वो हमें ऑनलाइन पेमेंट करके हमारे क्लास से जुड़ सकते हैं और उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्लास 12th का जो इंग्लिश है उसे कम समय में कैसे खत्म करना है और उसके पूरे सिलेबस को कैसे कंप्लीट कराया जाएगा। तो क्लास 12th का जो अभी जो रिसेंट स्ट्रक्चर है सिलेबस का, उसमें आप जानते हैं कि 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो 50% जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें से 50 क्वेश्चन जो है उसमें से 20 क्वेश्चन जो है आपका इंग्लिश ग्रामर का होगा। 20 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर का होगा और बाकी के जो 30 क्वेश्चन हो गए वो आपके टेक्स्ट बुक यानी रेनबो पार्ट 2 का होगा। तो बुक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बुक को पढ़ाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बुक पर ध्यान देना भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि ग्रामर में कौन कौन सा सेक्शन जो है वो ज्यादा मार्क्स के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको टेंस पढ़ना है, क्योंकि टेंस जो होता है बेसिक्स होता है और हमारे बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं वो थोड़ा इंग्लिश में कमजोर होते हैं और उनको इंग्लिश में वीक करने के लिए टेंस का नॉलेज देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टेंस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। टेंस को पढ़ने के बाद हम लोग वॉइस को पढ़ेंगे। टेंस के बाद हमारा दूसरा टॉपिक वॉइस का होगा। तीसरा टॉपिक जो हमारा होगा वो नैरेशन का होगा। नैरेशन कंप्लीट करने के बाद चौथा टॉपिक हम लोग टाइम एंड टेंस कंप्लीट करेंगे। टाइम एंड टेंस। पांचवा जो टॉपिक है उसको हम सिंटैक्स या सरल भाषा में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोल सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और छठा प्रीपोजिशन। उसके बाद आर्टिकल पढ़ेंगे। उसके बाद रिमूव टू। उसके बाद डिग्री, क्वेश्चन टैग और उसके बाद हम लोग सेंटेंस कॉम्बिनेशन। ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इन टॉपिक को कवर कर लेने के बाद आपके इंग्लिश ग्रामर के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों, आज हमें स्टार्ट करना है इस क्लास में टेंस से। तो टेंस हम सभी जानते हैं बेसिकली कि टेंस 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और सभी टेंसेस को 4 अलग अलग वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले आप नोट कर लेंगे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और मैं अभी बताऊंगा कि आप किसी भी टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले सेंटेंस पहचानना जरूरी हो जाता है। बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो प्रेजेंट टेंस का है कि पास्ट टेंस का है कि फ्यूचर टेंस का है। तो इस बात को जब आप जान जाएंगे तो आसानी से उसका ट्रांसलेशन आप बना लेंगे। और एक बात और मैं बता दूं कि आप जब भी ट्रांसलेशन बनाने बैठें तो आपको वर्ड्स पर ज्यादा ध्यान देना है, वर्ड्स फॉर्म्स पर ज्यादा ध्यान देना है। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 को आपको कंप्लीटली याद कर लेना है। अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड करंट का कोई भी बुक होगा, जूनियर हो, करंट हो, तो उसके सबसे लास्ट में जाएंगे तो वर्ब फॉर्म्स दिया गया है। उस वर्ब फॉर्म्स को आप आसानी से लर्न करें, धीरे धीरे याद कर लें, तब आपको टेंस और वॉइस में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो हमने बताया कि टेंस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। बेसिकली इसके सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। तो देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको लगा हुआ मिले है, हो, हूं, तो आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट टेंस है। अगर इसके लास्ट में लगा हुआ मिले
था, थे और थी। तो आपको समझ जाना है कि ये पास्ट टेंस का वाक्य है। और अगर आपको लास्ट में मिले गा, गे और गी, तो आपको समझ जाना है कि ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है। अब हमने बताया था कि अलग अलग टेंसेस को 4 अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। जैसे अगर हम प्रेजेंट टेंस का स्टडी करें तो प्रेजेंट टेंस को 4 क्लासेस में प्रेजेंट टेंस, अब देखिए प्रेजेंट टेंस का एक फॉर्म हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हम बोल सकते हैं। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको ध्यान देना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी प्रकार से हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इन 12 प्रकारों का अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, उनके सेंटेंस को बनाने का अलग अलग तरीका होगा। तो हम लोग शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। और सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन सा सेंटेंस जो है वो इंडेफिनिट का होगा, कौन सा इम्परफेक्ट का होगा, कौन सा परफेक्ट का होगा और कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। दोस्तों अगर हम शुरुआत करें इम्परफेक्ट से, इम्परफेक्ट का मतलब होता है अधूरा, यानी काम जो होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, वो कंटिन्यू चल रहा होगा, तो उसे हम इम्परफेक्ट का वाक्य कहेंगे। जैसे अगर कहीं पे सेंटेंस लिखा हुआ है कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब हुआ कि जो भी व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ रहा है उसके अंग्रेजी पढ़ने का काम कंटिन्यू है, यानी कंटिन्यूअसली अंग्रेजी पढ़ने का वह काम कर रहा है। अभी अंग्रेजी पढ़ने का काम उसका कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी परफेक्ट नहीं हुआ है, तो यह इम्परफेक्ट में जाएगा। तो किस में जाएगा? यह इम्परफेक्ट में। अगर काम पूरा हो जाए यानी काम कंप्लीट हो जाए तो उसे हम परफेक्ट में रखेंगे। जैसे कि मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, मेरे बोलने का काम कंप्लीट हो गया है। और जब भी कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो उसे हम परफेक्ट टेंस के अंदर रखते हैं, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो जाएगा। अब अगर कोई काम कंटिन्यूअसली चल रहा हो लेकिन उसके बिगिनिंग का समय दे दिया गया हो, यानी शुरुआत कब से हुआ है यह बता दिया गया हो, तो उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे। जैसे कि वह सुबह से पढ़ा रहा है, वह सुबह से पढ़ा रहा है, यानी उसके पढ़ाने का काम कंटिन्यू है। और कब से पढ़ा रहा है? मॉर्निंग से, यानी सुबह से। तो इसे हम किस में रखेंगे? तो इसे हम रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित होता है, यानी काम कब से हो रहा है, कब खत्म होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, यहाँ पर इस सेंटेंस में मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ में यह बताया गया है कि कर्ता जो है यानी सब्जेक्ट जो है वो अंग्रेजी पढ़ाता है, लेकिन कब पढ़ाता है, कब उसका काम कंप्लीट हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो वैसे सेंटेंस को हम इंडेफिनिट में रखते हैं। कहाँ रखेंगे? इंडेफिनिट में। तो आपने चारों प्रकार समझ लिया कि इंडेफिनिट किसको कहेंगे, इम्परफेक्ट किसको कहेंगे, परफेक्ट किसको कहेंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस किसे कहेंगे। अब बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है? तो देखिए दोस्तों, बिहार बोर्ड के बच्चों को हिंदी में ही ये बताना जरूरी होगा कि उनको हम हिंदी में कैसे पहचानेंगे, क्योंकि उनको ट्रांसलेशन हिंदी मीडियम में ही दिया जाता है। सीबीएसई क्लास के बच्चे जो होते हैं उनको टेंस इंग्लिश में पढ़ाया जाता है।
तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत करते हैं और निश्चित रूप से आपको हमारा ये क्लास जरूर पसंद आ रहा होगा और आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, ये सारा अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान हम देखते हैं कि इसका पहचान क्या होगा। तो इसके पहचान के लिए हम लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में ता है, कॉमा ती है, कॉमा ते हैं, कॉमा ती हूं इत्यादि लगा हो तो उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। अब देखिए इसके बनाने का क्या रूल है, यानी बनाने का नियम जो है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव के लिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बच्चों, एफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसके लिए स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5, अभी हम बताएंगे कि वर्ब 1 कहां लगेगा और वर्ब 5 कहां लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव के लिए है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव के लिए है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कहीं पर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा होगा तो उसके लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क लगाना काफी जरूरी होता है, नहीं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है। तो यहां पर हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। देखिए यहां पर सब्जेक्ट मैं है और मैं का होता है आई, पढ़ाना का होता है टीच, पढ़ाना का टीच और अंग्रेजी का इंग्लिश होगा, यानी आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। अगर हम इसका निगेटिव बनाए तो इसका निगेटिव हो जाएगा आई डू नॉट टीच इंग्लिश, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। और इंट्रोगेटिव हो जाएगा डू आई टीच इंग्लिश, डू आई टीच इंग्लिश। तो ध्यान देना है, अब हम बताने वाले हैं कि वर्ब 1 कहां लगेगा और वर्ब 5 कहां लगेगा। तो नोट में लिखना है आपको, यदि एफर्मेटिव सेंटेंस में का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब 1 के साथ एस या ईएस जोड़ देते हैं। यहां पर ध्यान देना है कि यदि एफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब वन के साथ एस को जोड़ देना है। यानी जैसे ही हम वर्ब वन में एस जोड़ देते हैं तो वह वर्ब 5 हो जाता है, यानी वर्ब 5 बराबर वर्ब वन प्लस एस होता है। अब अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो जहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा वहां पे डज का प्रयोग करना है और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करना है। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करना है, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ प्लूरल यानी डू का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस का ट्रांसलेशन आसानी से बना सकते हैं। और मैं अगले क्लास में इसके सेंटेंस को बनवाऊंगा और इसके और भी जो WH वाले सेंटेंस होते हैं, WH वर्ड वाले, उनको भी बनाने का तरीका बताऊंगा। थैंक यू।